तो आज हमारा जो ये विषय है, ये है समय के अनुरूप, समय के अनुसार हम अपने पुरुषार्थी जीवन में तीव्रता को कैसे लेकर के आएँ। और मुझे याद आता है कि अव्यक्त बाप-दादा या फिर साकार बाबा भी स्टार्टिंग से ही, जब से शिव बाबा इस धरती पर आए, उन्होंने हम बच्चों को समय के महत्व के बारे में बताया। और वैसे भी मानव जीवन को अगर आप देखें, तो मानव जीवन के 2 बहुत अभिन्न उसके अंग हैं। ह्यूमन लाइफ के 2 पैरामीटर्स जिसको हम कहते हैं, उसके जो आधार बिंदु हैं, एक है समय, जिसको हम टाइम कहते हैं, और दूसरा है एनर्जी, जिसको हम शक्ति कहते हैं। लाइफ इज़ एन एनर्जी, आत्मा शक्ति है, जीवन भी एक शक्ति है, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। और अ, ऐसा मानना है कि समय सबके पास समान है। किसी के पास ज़्यादा समय, किसी के पास कम समय नहीं है, सबके पास 24 घंटे ही है। और हर व्यक्ति इस संसार में समय के अनुसार अपने अंतिम समय की ओर जा रहा है। दुनिया वालों की भाषा में एवरीबॉडी इज़ गेटिंग क्लोज टू डेथ। वो एक-एक पल जो बीतता जा रहा है, वो अपने अंतिम समय की ओर, मृत्यु के मुँह की ओर जा रहा है। लेकिन वो कितना भी अमीर हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी अज्ञानी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम सबका एक जो शक्ति है, जो खत्म होता जा रहा है, वो है समय। लेकिन दूसरा जो जो शक्ति है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी, संकल्प की एनर्जी, बोल की एनर्जी, कर्मों की एनर्जी, जो विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया है, इस एनर्जी को मैं कितनी अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ, इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ, इसको मैं श्रेष्ठ कार्य में इन तीनों शक्तियों को यूज़ कर सकता हूँ, यही हमारे हाथ में है। और यही किसी भी ब्राह्मण आत्मा का, बाबा के बच्चे का उत्तम पुरुषार्थी या मध्यम पुरुषार्थी या कनिष्ठ पुरुषार्थी में उसको फिट कर देंगे। उसके अनुरूप ही ये अंतर आता है। बाबा तो चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा उत्तम पुरुषार्थी हो, श्रेष्ठ पद पाए, नंबर 1 में आए, बहुत ज़्यादा जमा करे। और ये पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा मेहनत युक्त नहीं होना चाहिए। बहुत ही मोहब्बत के अनुसार आसान होना चाहिए। और बाबा ने, जैसे ही बाबा इस धरती पर आते हैं, सबसे पहले हमें समय का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, बच्चे ये है पुरुषोत्तम संगम युग। ये वो काल है जो डायमंड और हीरे तुल्य समय है। ऐसे समय को हम बहुत ज़्यादा हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये वरदानी समय है, क्योंकि स्वयं वरदाता बाप हमारा है। जो हम चाहें, जो हम शक्तियाँ चाहें, जो हम संकल्प की सिद्धि चाहें, वो इस समय हम कर सकते हैं। जब हम समय के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अभी का समय में हमें लग रहा है कि समय की तीव्रता जो है वो बढ़ती जा रही है, या समय तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। दीदी भी हमारे बीच हैं, वो भी शायद आपके साथ शेयर कर सकते हैं। साकार बाबा भी कहते थे कि अगली दिवाली नहीं देख पाएँगे, क्या भरोसा है। मतलब उस समय भी, जबकि उस समय कोरोना वायरस नहीं था, उस समय ऐसा कोई लॉकडाउन नहीं था, तब भी साकार बाबा समय की तीव्रता को, वत्सों को, ब्रह्मावत्सों को, बच्चों को इम्पोर्टेंस दिलाता है कि चलो समय तीव्रता से जा रहा है, लेकिन स्वयं के जीवन का तो कोई गारंटी नहीं है ना। हो सकता है मेरी मृत्यु कल हो जाए। मैं ये शरीर जिसके द्वारा मैं इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा कर सकता हूँ, वो फिर ये शरीर अगर नहीं रहेगा तो वो भी मेरा मिस हो जाएगा। तो बाबा कहता था, बच्चे एवर रेडी रहना है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज के संडे की मुरली में बाबा ने कहा, जो बच्चा समय के महत्व को जान करके अपना कर्म, वचन जो भी अपना ऑर्गेनाइज़ करेगा, वो
समय के महत्व अनुसार वो महान बन जाएगा। तो कितना सिंपल है महान बनना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। बस हमें समय के अनुरूप अपने आप को देखना है। जब हम तीव्र पुरुषार्थ या तीव्र पुरुषार्थी शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, तो ये 2 शब्दों का बना, एक है तीव्र या तीव्रता और दूसरा है पुरुषार्थ। अगर हम पुरुषार्थ शब्द को देखें, तो उसका तात्पर्य है पुरुष और अर्थ 2 शब्दों से बना है। और यहाँ पर अगर हम कोई भी योग सूत्र को पढ़ें या योगा के बारे में अध्ययन करें, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में या हमारे शास्त्रों में है ये बात, उसको अगर हम अध्ययन करें तो हमें समझ में आता है कि योग सूत्रों में, विशेष पतंजलि योग सूत्र में 2 बातों का आधार है। एक है पुरुष और दूसरा है प्रकृति। तो पुरुष का अर्थ यहाँ पर है आत्मा, और पुरुष अर्थ अर्थात कोई भी आत्मा कितने अपने अर्थपूर्ण, किसके अर्थपूर्ण, आत्मा के अर्थपूर्ण जीवन को सदा जीता है, वो पुरुषार्थी है। अर्थात मैं आत्मा के कॉन्शियसनेस में, आत्मा के भान में, आत्मा के अभिमान में, देही अभिमानी स्थिति में रह कर के संकल्प करूं, बोलूं, कर्म करूं, सेवा करूं, संबंध संपर्क में आऊं, अपने लौकिक जिम्मेवारियों को निभाऊं, या धन कमाने के लिए बिजनेस करूं, जो भी कार्य है विशेष संगम युग में हम कर रहे हैं, शरीर निर्वाह अर्थ हो या आत्मा के पुरुषार्थ अर्थ हो, आत्मा माना पुरुषार्थ, पुरुष का अर्थ और शरीर निर्वाह अर्थ, जो भी हम कार्य करें, अगर पुरुष अर्थात आत्मा के अर्थ अर्थात आत्मा की स्थिति, आत्मा के स्वरूप में रहकर जो भी करेंगे, वो सब आपका एफर्ट आपके पुरुषार्थ में शामिल हो जाएगा। और यहां पर विशेष हमें 2 बातें समझना है। और जब हम तीव्रता को समझ रहे हैं, तो जनरली हमारा अंडरस्टैंडिंग ये तीव्र शब्द का ये होता है, तीव्र माना स्पीड, वेग, गति, तेज और जल्दी। और जब भी हम मानव जीवन के मनोवृत्ति के आधार से तेज को, तीव्रता को मापते हैं या उसका संबंध जोड़ते हैं, तो तीव्रता में तनाव आता है, टेंशन आता है। आप तेज गाड़ी चलाएंगे ना, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि तेज गति में एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि तेज में आई मे मिस द कंट्रोल। और अगर उसमें चलते एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट नहीं होने के लिए हमको बहुत ज्यादा हम तनाव में आ सकते हैं, जिसको कल बाबा ने अपने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, बच्चे पुरुषार्थ में या ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ करते करते दिल शिकस्त नहीं हो जाना। और ये दिल शिकस्त हम कब होते हैं, जब अब हमें बहुत ज्यादा इस बात का बोध हो जाता है कि ओ गॉड, अभी तो लॉकडाउन हो गया है, अब तो बहुत कम समय बचा है, हमने तो इतना पुरुषार्थ शायद किया नहीं, हम तो साधारण रीति से ब्राह्मण जीवन को जी रहे थे। हाँ, मुरली तो हम सुनते ही थे, योग तो हम करते ही थे, धारणाओं पे तो हम चलते ही थे, लेकिन जैसा बाबा चाहता है, संपूर्णता, बाप समान, वो स्थिति को पाने के लिए शायद मैंने इतना अटेंशन से, इतनी गंभीरता से, इतना सजग होकर, इतना उसको आत्मसात करके शायद मैंने नहीं किया। दुनिया वालों के हिसाब से तो मैं अच्छा था, मैं तो चल रहा था, मैं तो बीके हूँ, भगवान को समझा, आत्मा को समझा, ड्रामा को समझा, कर्मों की गुह्य गति को समझा, और चल भी रहे थे। और फिर चलते चलते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कभी कभी श्रीमत का उल्लंघन भी हो जाता था, कभी कभी हमारे स्वभाव संस्कार का टकराव भी हो जाता था, चल रहा था। लेकिन जब ये समस्या, अभी जो प्रकृति की ये जो समस्या आई, इसमें हमको शायद ये एक बहुत अच्छा सूचक, या हमको एक सूचना मिल गई कि शायद जो बाबा कहता था कि बच्चा अभी समय कम है, अभी समय कम है, और बाबा ने तो आज से शायद 2 साल पहले ये भी कह दिया था कि समाप्ति वर्ष मना लो, तो भी हमने कहा हाँ, अभी तो समय है, समाप्त होने के लिए तो फिर बहुत अर्थक्वेक होना है, बहुत ज्यादा सुनामी आना है, वो जब होगा होगा, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था। और मैं समझता हूँ ये हम बाबा के
बच्चों के लिए बाबा ने विशेष एक सूचना देने के लिए कि बच्चे शायद अभी भी थोड़ा-सा वक़्त है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी भी आप अपने आपकी अपनी एनर्जी को, आत्मा की एनर्जी को, उसकी जो भी संकल्प की एनर्जी है, उसको हम समय रहते अब तीव्रता में लेकर आएँ। ये तीव्रता का अर्थ है, स्पीड से इसका मतलब नहीं है। तीव्रता का अर्थ ये है कि मैं सदा इस भान में रहूँ कि समय कम है और मुझे लंबी मंजिल पार करनी है, ऊँची मंजिल को पार करनी है। इसको नकारात्मक भाव में ना देखें कि दादियों ने तो 80 साल, 70 साल पुरुषार्थ किया। साकार बाबा के समय से हमारी आदरणीय गोदावरी दीदी तो बहुत समय का उनका अभ्यास है। मैं तो अभी 2 साल पहले ही आया हूँ या 10 साल पहले आया हूँ। उस 10 साल में भी इतना समय मैंने इधर-उधर की बातों में मैंने गँवा दिया, अब कितना बचा है? मुझे याद आता है किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा, कुछ ऐसी भी बातें चल रही है, कई लोग आजकल यूट्यूब में तो कोई भी अपना यूट्यूब डाल में अपने विचार को व्यक्त कर सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। तो किसी ने किसी का देखा और मुझसे प्रश्न पूछा, एक बहन ने यहाँ मुंबई में कि ऐसा बोला जा रहा है कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया है, तो क्या श्री कृष्ण का जन्म हो गया है या नहीं हुआ है? तो आप बताइए। तो मैंने कहा, अगर मैं आपको ये उत्तर दूँ और मान लीजिए ये उत्तर सही उत्तर है, ठीक है? मुझे नहीं पता वैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। मैं उस पर थोड़ा-सा चिंतन-मनन नहीं किया हूँ। बहल फिर भी अगर मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए मान लो मेरे पास उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रूफ भी है। बाबा के महावाक्यों को मैंने अच्छी तरह एनालाइज़ भी किया है और मान लीजिए मैं और मेरा विचार सागर मंथन बहुत सटीक भी है, बहुत ही टू द पॉइंट है और अगर मैं कह देता हूँ या फिर इसी संदर्भ में कोई कहता है कितना समय बचा है विनाश के लिए या श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है या फिर कब होगा सतयुग, ये सब जो प्रश्न हैं, ये प्रश्नों के आधार से किया गया पुरुषार्थ वो तीव्रता में नहीं आएगा। तो मैंने उस बहन को कहा कि अगर मैं आपको बता दूँ और मान लीजिए ये सही उत्तर हो मतलब करेक्ट हो कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है या अभी नहीं हुआ है, 2 ही उत्तर हो सकता है। मैं कुछ भी आपको उत्तर दूँ, इससे आपके वर्तमान पुरुषार्थ में क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या ये जानकारी प्राप्त करके कि श्री कृष्ण एकदम संपूर्ण सतयुग का पहला प्रिंस इस धरती पर हमारे साथ है और मैं उसके साथ अपना मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ दूँ, भगवान तो है ही है, क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन भगवान का जन्म जो 80 साल से 85 ईयर्स से हमारे साथ है। वो उसका हमको इतना वो नहीं है, जो हम 1 सेकंड में भगवान को महसूस कर सकते हैं, भगवान की शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, अंग-संग रह सकते हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने कहा अगर मैं बता दूँ श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, तो आप आपका पुरुषार्थ में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा? या फिर अगर मैं कहता हूँ हाँ, हाँ, हो गया है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? ये मेरे हिसाब से हमको ये बहुत रॉयल माया के रूप में ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है। इन सब प्रश्नों से जो बातें बाबा ने नहीं बताई गई है या जो बड़े जिनको अथॉरिटी दी है बाबा ने, जिनको बाबा ने उस स्थान पर रखा है, आपका विचार सागर मंथन है, आप अपने पास तक रखिए, लेकिन उसको पब्लिक मत करिए। हो सकता है उसके कारण कई लोगों को और दिल शिकस्त हो जाएँगे। श्री कृष्ण का भी जन्म हो गया, इसका मतलब अभी विनाश तो बहुत नज़दीक है। अब तो कल का कल हो गया और मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, कितना समय तो अब हम समय के को आधार लेकर के हम जितना उस समय में अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, वो भी चला जाएगा। फिर हम और टेंशन में आ जाएँगे कि समय नहीं है, समय नहीं है। तो विशेष भाई-बहनों से ये मेरा एक बहुत दिल की गहराई का एक रिक्वेस्ट है, हम इन सब चीज़ों में ना जाएँ। तीव्र पुरुषार्थ सॉरी तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो जो भी आप निर्णय करें आज सॉरी हाँ, वो नीचे से गाड़ी जा रहा है लगता है। जो भी आप आज निर्णय करें कि मान लीजिए आज से मैं मीठा रहूँगा, बाबा ने कहा। और इसको आप तीव्र पुरुषार्थ कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली तीव्र पुरुषार्थ बहुत आसान है
और इसको भी बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है और मेरे हिसाब से बाबा को ये शब्द अति प्रिय है। बहुत ज़्यादा प्रिय शब्द का मैं इस्तेमाल करने वाला और यही बताता है कि तीव्र पुरुषार्थ क्या है। और मुझे भी ये शब्द बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अपने कार्यक्रमों में जो मैं नॉन बीकेस के लिए मैं जो ये कार्यक्रम करता हूँ, शिविर का प्रोग्राम या फिर दूसरे अन्य बातों का कार्यक्रम, उसमें मैं बहुत क्लियरली इस बात को हाइलाइट करता हूँ। ज्ञान का अर्थ है स्पिरिचुअलिटी का या आध्यात्म का अर्थ है सत्यता। और आज ये दुनिया कलयुग इसीलिए हुई है क्योंकि हम झूठा जीवन जी रहे हैं। झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार, सब कुछ झूठा है। और हमने इस शरीर को सत्य मान लिया। शरीर का ध्यान रखना, शरीर का श्रृंगार करना, शरीर को अच्छा खिलाना, शरीर को अच्छा सुलाना, शरीर को अच्छा पहनाना, व्हिच वाज़ नॉट राइट। ये झूठ है। लेकिन इसी झूठ को हमने सत्य मान लिया, देह को ही सत्य मान लिया, इसीलिए फिर कलयुग आ गया। तो बाबा आकर, कौन है बाबा? बाबा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य आकर के, कोई मनुष्य ने नहीं कहा, सत्य परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया। समय का सत्य ज्ञान, कर्मों का सत्य ज्ञान, आत्मा का सत्य ज्ञान, भविष्य का सत्य ज्ञान। ये सतयुग भी सत्य युग, सत्य धर्म का ज्ञान, सत्य कर्म का ज्ञान, हर चीज सत्यता के आधार से। और सत्यता को सत्य होने के लिए बाबा ने बहुत अच्छा एक शब्द जो बाबा को बहुत प्रिय है, और वही ये तीव्र पुरुषार्थ को सिद्ध करेगा। जो भी आत्मा आज से, अभी से अगर इस बाबा के सत्य आधार से तीव्र पुरुषार्थ करेगा, वो तीव्र पुरुषार्थी उत्तम पुरुषार्थी की श्रेणी में आ जाएगा और वो बहुत उच्च पद पा सकता है। बाबा ने कहा कि अगर, बाबा की अव्यक्त वाणी है सत्यता के ऊपर, सत्य, कोई भी बात को अगर सत्य होनी है तो उसके लिए दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, वो सदा होना चाहिए। सत्य अविनाशी होता है, सत्य विनाशी नहीं हो सकता है। सत्य समय अनुसार बदल नहीं सकता है। आज ठीक है, कल गलत है। आज श्रेष्ठ, कल थोड़ा सा नीचे हो जाए। आज इस बात को मैं धारण कर लूं और कल ना करूं। तो तीव्र पुरुषार्थी का मतलब ही है जो भी वो धारणा करे, संकल्प से वो, उसको बात ठीक लगती है, बुद्धि में वो बात जज गई, दिल की भावनाओं से उन्होंने उस बात को आत्मसात कर लिया, और वो जब धारणा में सदा काल के लिए आ जाता है तो वो तीव्र पुरुषार्थी है। कभी कभी का नहीं। बाबा को ये कभी कभी शब्द जो है ना वो थोड़ा सा पसंद नहीं था। बाबा पूछता था, बच्चे खुश हैं? अच्छा, हम सब हाथ ऊपर उठाते थे। फिर बाबा पूछता था, सिर्फ खुश रहना अपने आप में उत्तम बात नहीं है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। श्रेष्ठता तो तब है जब बच्चा ये कहे कि सदा खुश रहते हैं। तो हमने जो भी आज तक धारणाएं की, मान लीजिए आज मैं ये धारणा करता हूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, और ये आत्मा की शांति की स्थिति सदा काल का जिसका है या लंबे काल का है, वो तीव्र पुरुषार्थी है। ये बहुत आसान है कहना। अब सदा काल पीसफुल रहना, शांत रहने में ही मेहनत है, क्योंकि परिस्थितियां है, माया है, लोग हैं, स्वभाव संस्कार है, उनका टकराव है, खुद की कमी कमजोरियां हैं, खुद के 63 जन्मों का भी हिसाब किताब है। ये मुझे सदा काल रहने में विघ्न रूप बनता है। और जो आत्मा अपने आप को शक्तिशाली होकर के वो कभी कभी से ट्रांसेंड कर ले, अपनी वो स्थिति को ऊंचे में लेकर चले जाए, सदा में लेकर चले जाए, वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी, वो तीव्र पुरुषार्थी। तीव्रता का अर्थ है, जो बाबा ने कहा, तीव्रता का अर्थ है निरंतर। जैसे यज्ञ करते हैं ना, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो वो दीपक जलाते हैं, या फिर यज्ञ में हवन कुंड में अग्नि के ऊपर फिर सब लौ तिल जो और फिर घी सब डालते रहते हैं।
और ध्यान रखते हैं कि यज्ञ में विघ्न रूप किसी भी रीति से नहीं पड़ना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। ये जो दीपक है ये बुझना नहीं चाहिए। निरंतरता, सदा काल, लंबे समय का अभ्यास, हमेशा, ऑलवेज की आत्मा की ओरिजिनल स्थिति में रहना, ये पहला पार्ट। और अंतिम पार्ट भी यही है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। सब नष्ट हो रहा है, लेकिन मैं अपनी स्मृति स्वरूप की स्थिति में हूं कि मैं कौन हूं, सिर्फ आत्मा नहीं हूं। अरे शांत स्वरूप आत्मा। और ये क्योंकि सब विनाश हो रहा है, उस समय की स्थिति नहीं है, ये आज से, या जब से मैं बाबा का बना हूं तब से लेकर कितना समय तक, 24 घंटे में, मान लीजिए कि कल सुबह 9:30 बजे गिरीश भाई की आत्मा शरीर छोड़ देगी, मान लीजिए। या फिर हम इसको दूसरी भाषा में कहें, मान लीजिए कल 9:30 बजे विनाश का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सब नष्ट होना शुरू हो जाएगा, पता नहीं है। अब से लेकर के कल सुबह 9:30 बजे तक, अभी 9:30 नहीं हुए हैं, अभी 9:25 ही हुए, तो अगले 24 घंटे और 5 मिनट मैं आत्मा के ओरिजिनल स्थिति की निरंतरता, उठना, बैठना, खाना, पीना, बात करना, सब्जी बनाना, बिजनेस करना, सेवा करना, भाषण करना, लोगों को, आज जो बाबा ने कहा, हिम्मतहीन को हिम्मतवान के शब्द बोलना, जिन जो थोड़े हताश है उनको उमंग उत्साह दिलाना, उनको होप, उनको आशा दिलाना, उनको आत्मा ज्ञान देना, ये कौन सी स्थिति में कर रहा हूं? सेवा क्योंकि कहा गया है उसके लिए कर रहा हूं, या फिर नाम मान शान के लिए कर रहा हूं, या फिर इवन प्राप्ति के आधार से भी कर रहा हूं कि हाँ सेवा करूंगा क्योंकि बाबा ने कहा है। जो अथक सेवाधारी है, जो निरंतर सेवा करते हैं, जो दूसरों का कल्याण करते हैं, वो बाप दादा के दिल पर होते हैं, वो बाबा के नूरे रतन है, उनको ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ पद मिल जाता है, उनको दुआएं प्राप्त होती है, उनका जमा का खाता, इन सब भाव से कर रहा हूं। लेकिन इन सब भावों में अगर मन की शांति, मन की खुशी, मन का आनंद, मन की शक्ति की अनुभूति आज से लेकर कल 9:30 बजे तक अगर नहीं कर रहा हूं, तो फिर तीव्रता नहीं है। अर्थात मैं आपको दूसरा शब्द जो बाबा को अति प्रिय है, तीव्र पुरुषार्थी माना सदा अटेंशन में रहने वाला। किस बात का अटेंशन? कि मेरा हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म, इसी तरह मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ इंटरेक्ट करता है। एक मनुष्य संबंध में दूसरे मनुष्य के साथ संबंध में आएगा कैसे? या तो बोल, या फिर अपने कर्म, या फिर अपने संकल्प। तो तीनों ही रीति से वो कर्म करते हुए मेरी अपनी अटेंशन किस बात की है, और वो अटेंशन से मैं अगर स्मृति स्वरूप, बाबा ने, बाबा के जब हम बच्चे बनते हैं, शिव बाबा हर ब्राह्मण को जन्मते ही 2 वरदान दे देता है। उसमें आपको कुछ करना नहीं है, वरदान, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई पुरुषार्थ उसको उसकी स्थिति में रखनी नहीं है, एफर्ट, मेहनत तो करना ही नहीं है। ये बाबा का संगम युग में कल्प पहले के बच्चों के साथ, और इस समय भी ड्रामा अनुसार मैंने भगवान की प्रीत को समझा, आत्मा को समझा, और इस कलयुग से अपना लंगर को मैंने उठा लिया। मैं ब्राह्मण जीवन में आ गया, मेरा स्वभाव, संस्कार, चाल चलन, चेहरा, हर चीज में दिव्यता और विशेषता और डिविनिटी आ गई। मतलब मैंने भगवान को पहचान लिया, आत्मा को पहचान लिया, और उस अनुसार स्वीकार कर लिया, और उस अनुसार समझ के आधार से मैं अपने जीवन को उस रीति से चला रहा हूं। जिन आत्माओं ने ये किया, उनको जन्मते, आज मुझे पता चला मैं आत्मा हूँ, परमात्मा निराकार शिव बाबा है, परम धाम निवासी है, संगम युग में आया है हम सबको ट्रांसफर करने के लिए, और मुझे ये बात अच्छी लगी और मैं उसको धारण करने लगा। ऐसी आत्माओं को 2 वरदान स्वतः प्राप्त है, कुछ करना नहीं है। बस इन 2 वरदानों को अटेंशन से सदा स्मृति स्वरूप में रखना ही तीव्रता है, और कुछ नहीं है। किसी ने आपको डायमंड दे दिया कि आप संभालो,
कल सुबह 9:30 बजे मैं आपसे लूँगा और ये बहुत कीमती है, लेकिन आप रखना। कोई भी कीमत वाली वस्तु हो। हम कितना ख़्याल रखते हैं। कभी-कभी आपको याद होगा, आपने अब कभी ट्रैवल भी किया हो ट्रेन में, सब लोगों ने किया होगा, मधुबन भी गए होंगे। और जब हम रात को ट्रेन के डब्बे में अपने बर्थ में सोते हैं, ठीक है? और मोबाइल को रख दिया, ठीक है? और फिर कब कई लोगों को फिर ये चिंता भी होती है कोई चोरी ना हो जाए। तो बीच-बीच में रात को भले आँखें बंद होंगी लेकिन मोबाइल को ज़रूर देखेंगे, है कि नहीं है, है कि नहीं? या फिर पर्स को देखेंगे, कुछ माताएँ तो बाँध के भी रखती हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ वैल्यूएबल कीमती चीज़ें हैं। इसी तरह ये जो 2 वरदान है, ये हमें श्रेष्ठता में लेकर जा सकता है। पहला वरदान जो बाबा ने दिया, वो है पवित्र भव। क्या मैं इस पवित्रता के वरदान की स्मृति में, उसके सदा काल की फीलिंग में, उसकी निरंतरता के शक्ति में अगर रह कर के सारा दिन का काम कर रहा हूँ, सेवा का कार्य, अलौकिक कार्य, लौकिक कार्य, ये सब जमा के खाते में हो जाएगा। अलग सा बैठ करके तपस्या, योगाभ्यास आप भले करें। उस समय ईश्वरीय शक्तियाँ ले, पवित्रता की किरणें आ रही है, बहुत अच्छी तरह करें। क्योंकि शायद आज समय के अनुसार हम लोग थोड़ा-सा अटेंशन में आ गए। मुझे 2:30 बजे उठ के योग करना है, 3 बजे से हम योग करेंगे, सारा दिन का चार्ट देखेंगे, हमारा 4 घंटे का हो रहा है, 5 घंटे का हो रहा है। बैठ करके कर रहे हैं, थोड़ा-सा अच्छा है, बहुत अच्छा है, समय का सदुपयोग कर रहे हैं और इसका अभ्यास, बैठ करके अभ्यास करने का आदत अगर पड़ जाएगा, तो आगे चल कर के बहुत अच्छा इसका फ़ायदा हो सकता है, इससे हमें लाभ हो सकता है, ये भी करें। लेकिन ये करते समय इस 5 घंटा या 4 घंटा या 8 घंटे का आपका योगाभ्यास का चार्ट का क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करता है कि इसके अलावा बाकी 16 घंटा, इवन नींद के पहले और नींद के बाद भी, उस वक़्त की हमारी स्मृति, एक बाबा ने कहा पवित्र भव, दूसरा बाबा ने कहा योगी भव। योगी माना जिसका योग परमात्मा के साथ है, जिसका योग सत्य के साथ है। सत्य ज्ञान, सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, सत्य समय, सत्य ड्रामा के भान में रहकर निरंतर योगी, उसको कोई चीज का आकर्षण नहीं है, क्योंकि उसको पता है ये सब वेस्ट है, व्यर्थ है। अर्थात सिंपल भाव में अगर मैं कहूं, तीव्र पुरुषार्थी माना वो आत्मा जो सदा आत्मिक भाव में रहकर के हर कार्य कर। और विशेष अगर बाबा के अव्यक्त वाणियों को आप देखें तो बाबा ने कहा, 4 बातें बाबा ने कही थी तीव्र पुरुषार्थ के लिए। वैसे तो बहुत सारी बातें बाबा ने कही, लेकिन विशेष एक मुरली की मैं बात बता रहा हूँ, 2004 की है शायद। उसमें 4 बातें बाबा ने कही थी। पहली बात बाबा ने कहा था, निमित्त भाव। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ हूँ ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। ये तो सुबह-सुबह आज 3:30 4 बजे मैं परमधाम से इस धरा पर अवतरित हुई। ओ हो! तो पता चला ये गिरीश भाई का शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। अच्छा, इसके सिर के बाल भी कम है। ओह हो! क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना, अभी गाड़ी ऐसी मिली है, सेकंड हैंड वाली गाड़ी मिली है, भले इसी का इस्तेमाल कर लो। हमको तो गंतव्य स्थान तक जाना है, भले पुराना गाड़ी है, लेकिन मुझे क्या बोलते हैं, मेरे पिता ने कहा भैया इस आज के 1 दिन के लिए ये तुम गाड़ी का इस्तेमाल करो और परमधाम और फिर सतयुग में आ जाओ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये शरीर, ये गाड़ी का इस्तेमाल कर लेते। इस शरीर के किसी भी बात को लेकर मैं स्ट्रेस में नहीं आऊँगा। इसको व्याधि है, इसको तकलीफ है, इसको बीमारी है, इसको ये तकलीफ है, ये बैठ नहीं पाती है, ये सो नहीं पाता है, इसको दर्द हो रहा है, ये ऐसा प्रॉब्लम है, कितना दवाई खाऊँ? अब ये मैं कितना दवाई खाऊँ? अरे मैं कौन होता हूँ? मेरे को तो कोई, मैं आत्मा को तो कोई दवाई ही नहीं चाहिए। मैं किस भाव में हूँ? मैं बाबा की हूँ। ये शरीर बाबा ने मुझे दिया है, सेवा बाबा का है। लोगों ने कहा गिरीश भाई आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, ये बाबा का काम है, मेरा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। निमित्त भाव, सेवा भी बाबा करा रहा है, सेवा केंद्र भी बाबा चला रहा है।
मैं जितना लोगों की लौकिक, अलौकिक, बाहर वालों की सेवा कर रहा हूँ, ये बाबा करा रहा है। मैं मेरे को तो बस गाड़ी दिया है बाबा ने, कि बच्चे इस गाड़ी में रहो और सबकी सेवा करो। गाड़ी के द्वारा मैं कर रहा हूँ। जो भी नाम, मान है वो कुछ स्वीकार नहीं, क्योंकि मैं निमित्त हूँ। निमित्त रहना का पुरुषार्थ माना ही आत्मिक भाव में निरंतर योगी, निरंतर योगी की स्मृति स्वरूप कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा, इस मुख द्वारा सेवा कर रही। बस ये अटेंशन, इतना छोटा सा बात। और ये धीरे धीरे जब हम अभ्यास करेंगे ना, वो 16 घंटे सारा दिन, वो 16 घंटे का ये अभ्यास हमारा 8 घंटे के तपस्या को और आसान कर देगा, और उसकी क्वालिटी को बढ़ा देगा, और अच्छी अनुभूतियां होंगी। और जो जो आपका लक्ष्य है कि एकदम मैं शरीर का भान भूल जाऊं 15 मिनट, वो हो सकता है। या फिर मैं परम धाम में बाबा को अनुभव करूं, या फिर मैं सूक्ष्म वतन में अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हल्कापन को अनुभव करूं, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान उस उमंग उत्साह को अनुभव करना, वो बहुत आसान हो जाएगा। आज हो सकता है हम बैठ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अनुभूति कितना हो रहा है, मन कितना टाइम कनेक्टेड है, या मन कितने बार बीच बीच में इधर उधर सेवा, शरीर, दीन दुनिया, बातें, कोरोना वायरस कब होगा, क्या होगा, कब लॉकडाउन खुलेगा, बिजनेस का क्या हाल होगा, उन सब बातों से एकदम उपराम हूं मैं। वो तभी हो सकता है जब मेरे अंदर ये पहला पुरुषार्थ निमित्त भाव। दूसरा बाबा ने कहा निर्माण भावना। निर्माण भावना मतलब नम्रता, निर्माणता। और ये निर्माणता थोड़ा कर्म में और बोल में आ गया। मैं कितना मीठा हूं, इसकी भी पुरुषार्थ, कि मुझे बहुत हम्बल रहना है, पोलाइट रहना है, स्वीट रहना है। हमारी दीदी जब हमें फोन कर, इस कार्यक्रम के लिए फोन करते हैं, या कभी भी किसी भी सेवा अर्थ या किसी भी कार्यवश, वो दीदी की आवाज कितनी स्वीट है, इतना प्यार से। दीदी के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। उनकी त्याग, तपस्या, लगन, और जहां जिस स्थान से उन्होंने सेवाएं प्रारंभ की, उस समय क्या उनके पास था, और आज किस स्थान पर वो पहुंच गए, उसकी तुलना में गिरीश भाई ने तो कुछ किया ही नहीं है। हमको तो सब आज जो बाबा के जो सो कॉल्ड दीदी कह रहे थे ना, बड़े अच्छा सुनाते, हमने तो ऐसा कोई त्याग तपस्या किया ही नहीं, हमको तो सब रेडीमेड मिल गया। तो फिर भी दीदी मुझसे जब बात करती है तो इतनी नम्रता से, इतना सम्मान पूर्वक, इतना अदब के साथ, इतना रिस्पेक्ट के साथ, एक्चुअली उनको देने की जरूरत नहीं है। मैं उनके तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनमें वो एक्चुअली वो स्वरूप है। वो ये नहीं शायद देखते होंगे कि ये छोटा है, कल का आया वाला भाई है, या आदिकाल का है, इन्होंने बहुत बाबा के लिए किया है या नहीं भी किया है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबके साथ बड़े नम्रता से, बोल में नम्रता, और बीकेज होना, बाबा के बच्चे होना, दुनिया वालों के सामने प्रत्यक्षता का एक सर्टिफिकेट ये है, ये जो बीकेज है ना, ये बहुत मीठे हैं, बहुत स्वीट बोलते हैं। आप कोई भी बहन का क्लासेस सुन लीजिए, हमारी दादियों का सुन लीजिए, शिवानी बहन को सुन लीजिए, या फिर कोई भी हमारे उषा बहन को, शीलू बहन को, गीता बहन को, कोई भी बहनों को और भाइयों को भी विशेष, वो कितना मीठा बोलते हैं। उनके उनके टोन में कितना मिठास है, और वो ऐसे ही नहीं आता है। दुनिया में कितने अच्छे-अच्छे क्या बोलते बोलने वाले होंगे, उनको शायद वैसा गॉड गिफ्ट होगा। लेकिन बाबा के बच्चों ने उसको आत्मसात किया। उनको है ही है, वो उत्तेजना से बोल ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है। इतनी नम्रता, निर्माण भावना, और उस भावना से सबको उठाना, सिंप्लिसिटी, ईज़ी। तीसरा बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ की निशानियों में, बाबा ने कहा निर्माण करना। निमित्त भाव, निर्माण भावना, और निर्माण करना। निर्माण माना कंस्ट्रक्शन। अगर तीव्र पुरुषार्थी हूं, तो मेरा 24 घंटे का जीवन काल, उसमें मेरे पास 3 एनर्जी है, मनसा वाचा कर्मणा। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करे, निर्माण का काम करे। किसका निर्माण करना है? सतयुग का निर्माण तो ऑटोमेटिकली होगा।
उसके लिए ड्रामा प्लान अनुसार वो सोने के महल और सुंदर प्रकृति और वो सब हमको नहीं करना है, वो सब हो जाएगा। हमको बाबा ने जो ज़िम्मेवारी दी है, सुख का निर्माण, शांति का निर्माण, आनंद का निर्माण, उमंग उत्साह का निर्माण। कोई आज भी बाबा ने कहा, आपने कितनों को दुःख नहीं दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वो नहीं शब्द जो है ना, वो पूरे पुरुषार्थ को खत्म कर देता है। तो अगर दुनिया वाले ऐसे ही कहते हैं, हम जब उनको क्लास कराते हैं ना, तो दुनिया वाले कहते हैं, गिरीश भाई, मैंने किसी पर गुस्सा नहीं किया, मैंने किसी को दुःख नहीं दिया, मैंने किसी को उल्टा नहीं बोला। लेकिन वो जब हमको उल्टा बोलते हैं, वो हम पर गुस्सा करते हैं, वो हमें दुःख देते हैं, तो फिर हमको बहुत दर्द होता है, हमको बहुत हर्ट होता है, हमको बहुत फील होता है। जब हमने उनके लिए कुछ गलत नहीं किया, बाबा ने हमको कहा, बच्चे आप तो गलत कर ही नहीं सकते हो, वो तो स्कोप ही नहीं है। ब्राह्मण माना गलत कर ही नहीं सकते, भले सामने वाला गलत है, सही है, कुछ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कितनों को दुःख नहीं दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने कितनों को सुख दिया, कितनों का उमंग उत्साह बढ़ाया, कितनों को हिम्मतवान बनाया। और ये हम मनसा से भी कर सकते हैं। आज मनसा सेवा हम बैठ के कर सकते हैं। जैसे दीदी कह रहे थे, आज हम बाहर नहीं जा सकते हैं, सेवा का स्वरूप चेंज हो गया है। भले आजकल हम ये इंटरनेट के द्वारा कुछ लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन संकल्प मनसा सेवा, सकाश की सेवा से और सचमुच कितना दुःख है। आपने भी टीवी में देखा होगा, गरीब लोगों के पास खाने को नहीं है, वो उनको जाने के लिए सुविधा नहीं है। और सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में अ, बेरोजगारी बढ़ गई है, लोगों के पास आमदनी का साधन नहीं है। और अगर खाने को नहीं है, सोने को नहीं है, तो मनुष्य देखिए कितना तकलीफ में होगा, उसको कितनी चिंता होगी। ऐसे समय में हम बाबा के बच्चों को निर्माण करना, ये तीव्र पुरुषार्थ। मेरे पास टाइम ही नहीं होना चाहिए किसी और वेस्ट, व्यर्थ, साधारण बातों में। आज भी बाबा ने कहा, साधारण आप हो ही नहीं सकते हो, उसमें आपको समय वेस्ट ही नहीं करना है। हम अपने साधारणता को में साधारण उठना, साधारण बैठना, साधारण खाना, साधारण संकल्प करने में वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को निर्माण करना है। और जो निरंतर निर्माण करे, निरंतर निर्माण करना माना, अगर मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति की स्थिति में रहकर हर कार्य कर रहा हूँ, तो वही एनर्जी, वही वाइब्रेशंस में वाइब्रेट कर रहा हूँ। और मुझे याद आता है, हम पुणे में और कुछ स्थानों में वाइब्रेशंस को स्टडी करने के लिए वहाँ कुछ इंस्टीट्यूट हैं, और वो बायो फीडबैक मशीन बनाते हैं, जिसके कारण ऑरा को चेक करते हैं, आपकी एनर्जी फील्ड को चेक करते हैं। उसमें कुछ साइंटिस्ट भी हैं। तो हम ऐसा कुछ कार्यक्रम कर रहे थे, तो वहाँ पर हम गए उनसे मिलने के लिए। तो उनके पास है ना, ऐसा कोई एक मशीन था, वो 2 हैंडल होता था, उन्होंने पकड़ा और उसके सामने ऐसा एक रॉड होता था, और वो आपके शरीर के ऊपर ऐसे रख करके वो मेडिकल पर्पस के लिए भी यूज़ करते थे, चक्र बैलेंसिंग के लिए, एनर्जी को, बहुत कुछ उनका उसका एप्लीकेशन था। तो हम बस थोड़ा जानकारी प्राप्त करने के लिए वहाँ गए, और उन्होंने ऐसा मेज़र करके देखा। हमारे साथ 2-3 भाई लोग थे, और उन्होंने कहा, ऐसा बोला उन्होंने, मुझे तो पता नहीं वो कितना सत्य है, बट उन्होंने कहा हमको इसका प्रूफ भी है। और उन्होंने ऐसे करके मेज़र करके कहा कि आपका जो एनर्जी फील्ड है, अगर मैं यहाँ शांत बैठा हूँ और शांति के प्रकंपन को अगर फैला भी नहीं रहा हूँ, मतलब शांति में बैठा हूँ, तो 12 किलोमीटर तक, जैसे टावर होता है ना मोबाइल का, वो टावर अगर रख देंगे और उसका पावर होगा, तो आपको एकदम बैट आपका जो मोबाइल टावर है 5वाँ वो टावर तक दिखाएगा। अगर टावर से दूर चले जाएँगे, तो उसका पावर, उसका जो नेटवर्क है वो कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि उसकी पहुँच दूर है। इसी तरह उन्होंने कहा, आप अगर आपकी जो एनर्जी फील्ड है, वो 12 किलोमीटर तक है, तो मतलब मैं यहाँ बैठकर अगर शांति की स्थिति में रहूँगा, तो 12 किलोमीटर तक मैं शांति का प्रकंपन फैला सकता हूँ। ऐसा मशीन है। तो कहने का भावार्थ ये है, हमको तो 12 किलोमीटर नहीं जाना, हमको तो सारा विश्व ग्लोब तक जाना है। और उसके लिए यही कार्य हो सकता है
एक तो मैं सदा सुख का निर्माण, शांति का निर्माण, आनंद का निर्माण कार्य करूँ। निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन का कार्य करना। और चौथा बाबा ने कहा था उस मुरली में, निर्वाण धाम में रहना, निर्वाण धाम में लेकर जाना मन बुद्धि से सभी को। मुझे याद आता है, मैं कल परसों एक बहन से, दिल्ली में एक बहन से मैं बात कर रहा था, और वो बहन पता है क्या कहती है? मैं आज बहुत कोर्स करा रही हूँ, सेवा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्योंकि बहुत सारा रोटरी क्लब, डॉक्टर्स का ग्रुप, क्योंकि सब लोग आज थोड़े-से परेशान हैं और चिंता में, और उनको कहा आप 7 डेज़ कोर्स करो, जो अब तक नहीं करते थे, अब वो करने लगे। तो ये बहन कह रही थी, मैं इतना कोर्स करा रही हूँ कि थक जाती हूँ। तो मैंने कहा, फिर आपने क्या, कैसे इसको समाधान करेंगे? तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही। उन्होंने कहा, गिरीश भाई, मैं सारा दिन तो कोर्स कराती हूँ, साथ में मैं योग में भी कोर्स कराती हूँ। मतलब मैं ये ज़ूम के द्वारा 15 लोगों को कोर्स कराऊँ 8 बजे से 9 बजे तक, फिर मान लो 12 से 1 बजे तक और किसी किसान ग्रुप को 25 लोगों को कराऊँ। ये बहन कहती है, मैं 1 घंटा योग में बैठ के परम धाम में जाकर के सारी आत्माओं को, मतलब उस वक़्त 10 लोग और 15 लोग और 25 लोग नहीं है। मैं सिर्फ योग में योगाभ्यास ही नहीं करती हूँ, सिर्फ शक्ति ही नहीं लेती हूँ, अशरीरी स्थिति और आत्माभिमानी स्थिति का भी अभ्यास करती हूँ। उसके अलावा 1 घंटा सारी आत्माओं को मैं इमर्ज करती हूँ, और उसको मैं कह उनको पहला दिन का कोर्स आज कंप्लीट कर दिया। मैंने कहा, बच्चे कितने क्रिएटिव हैं। तो अगर मैं 12 किलोमीटर तक, उस ज़माने में मेरा 12 किलोमीटर तक मैं, मेरा टावर, कौन-सा टावर? लाइट एंड माइट का टावर, बाबा कहते हैं ना, लाइट हाउस। आप कभी टावर में गए हैं लाइट हाउस में? मैं तो गया हूँ, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना का काफ़ी कार्यक्रम करता हूँ, तो कोच्चिन में और विशाखापट्टनम में मुझे लेकर गए वो टावर हाउस में। हम गए ऊपर सीढ़ी से, हमारे साथ बहनें भी चढ़ी ऊपर, और वो फाइनल उन्होंने, वो जहाँ से लाइट जाता है और पूरे काँच होते हैं, रिफ्लेक्ट होता है, और उसके बीच में वो बल्ब होता है, उसका उन्होंने इंटेंसिटी बताया, बोला ये इतने माइल्स तक जा सकता है, इसका इतना पावर होता है। तो लाइट हाउस और माइट हाउस, उस स्थिति में रह कर के अगर मैं सबको कहूँ कि आप निर्वाण धाम की आत्मा हो, आप आत्मा हो, स्थूल में करने का टाइम ही नहीं है अभी, कितने लोगों को हम सुनाएँगे? तो क्या हम सर्व आत्माओं को खींच नहीं सकते? उनको खिंचावट हो कि कोई तो खींच रहा है मुझे, कोई तो कह रहा है मुझे, कहीं तो मेरे को ये भासना आ रही है कि हल्का और शांति, आनंद, और हम उसको निर्वाण, खुद निर्वाण धाम में रहें, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, साइलेंस की दुनिया है। उसमें रह कर के हम वहाँ से एनर्जी को वाइब्रेट करें। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा के महावाक्य की 4 बातें। 1, निमित्त भाव, निर्माण भावना, नम्र भाव। तीसरा, निर्माण करना, अच्छा आत्मा के साथ गुणों का निर्माण करते रहिए और कुछ नहीं। इसी स्थिति में रहिए, इसी निरंतरता के स्मृति स्वरूप में रहिए। उसमें एक चीज़ आ गया, वो है पवित्रता। क्यों? क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब तक पवित्रता नहीं रहेगी, परमात्मा और आत्मा के साथ योग नहीं रहेगा, बाकी सब चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो कटु बोलना, दुःख के शब्द बोलना, आवेश में बोलना, आज से कुछ भी हो जाए, भले कल 9:30 बजे तक है या जब तक विनाश होगा तब तक, मैं निरंतर इस अटेंशन में, तीव्रता माना अटेंशन में रहूं, ऑलवेज, कि मेरे को कटु वचन नहीं बोलने, और अगर बोल भी दे, तो बाबा ने पिछले, आप 10-15 दिन की मुरलियां पढ़ेंगे या 1 महीने का, बाबा ने कहा, बच्चे गलती होती है ना, तो रियलाइज करिए, और रात को सोने के पहले पत्र लिखे, बाबा आज मुझसे ये गलती हो गई, मैंने थोड़ा-सा इस निमित्त बहन को, या मैंने बोला भी नहीं बहन को, भाई को, घर वालों को, लौकिक संबंधों को, या किसी को भी बोला भी नहीं, लेकिन मेरे मन में उनके लिए थोड़ा नेगेटिव भाव आ गया था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैंने ये गलती की सूक्ष्म में। और एक और चीज़, तीव्र पुरुषार्थ माना, जो मैंने 2 बातें बताई थी, एक सदा और दूसरा सूक्ष्म पुरुषार्थ। तीव्र पुरुषार्थी माना ही सूक्ष्म में जाएगा। ऊपर-ऊपर मोटा-मोटा पुरुषार्थ नहीं।
दिखावे का पुरुषार्थ नहीं, लेकिन एकांत में वो बैठकर एकांत, ताकि सब देखें कि गिरीश भाई अभी 10:30 से 12:30 बजे तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, भले वो करे, लेकिन उसके अलावा बाकी टाइम, मान लो सुबह मुरली के बाद से लेकर 10:30 बजे तक नाश्ता बनाना है, नाश्ता खिलाना है, किचन की सफाई करनी है, उसमें सूक्ष्म पुरुषार्थ। और क्या करना है? बर्तन धोते समय, खाना बनाते समय, खाना परोसते समय, खाना खिलाते समय, खुद खाना खाते समय, बस इस भान में रहूं, मैं निमित्त हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। इस अटेंशन में रहकर हर कार्य करें। कितना इजी है एक्चुअली। मुझे याद आता है जानकी दादी जी को बहनों ने पूछा, दादी आपका पुरुषार्थ आप कैसे करते हो, जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, हमको अच्छा लगता है, और आपका वो पुरुषार्थ झलकता है आपके चेहरे से, आपके बोल से, आपके नेत्र से, आपके वाइब्रेशन से। वो हम भी वैसा बनना चाहते हैं, तो हम क्या करें? तो दादी ने कहा, मैं लगभग लगभग 80% पुरुषार्थ अर्थात अटेंशन स्वयं पर देती हूँ। मैं 24 घंटे का 80% इस भान में रहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ, क्या भावना है, किस स्थिति में हूँ, किस फीलिंग में हूँ, किस भाव में हूँ। यही अटेंशन चलता रहता है। बाहर का कुछ होता ही नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुझे उससे लेना ही देना नहीं। और ऐसा है कि किसी ने कहा दादी को कि दादी हम अंतर्मुख रहना चाहते हैं, हम एकांत में रहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कितनी सेवाएं हैं। ये क्लास कराओ, फिर ये लोगों से मिलो, फिर ये वीआईपी की सेवा करो, बहुत सारी सेवाएं होती है आजकल, और विस्तार तो बढ़ता ही जा रहा है। अब ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा हमें कम हुआ है, और गिरीश भाई भी बहुत बिजी रहते थे, यहाँ यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग और सेवा। तो दादी को पूछा गया, दादी संस्था की चीफ, सारे विश्व में इतने हमारे समर्पित बहनें, इतने सारे सेंटर्स का कारोबार, उनमें निर्णय देना, ऊपर से उनका शरीर का जो एज फैक्टर, और दादी फिर चार्टर फ्लाइट में बैठ करके कभी लंदन, कभी हांगकांग, कभी भारत के अलग अलग स्थानों पे कितने जगह दादी ने ट्रैवल किया और सेवाएं की। तो दादी ने कहा, अंतर्मुखी होने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। कौन सा टाइम? अंतर्मुखी होने के लिए सिर्फ इच्छा चाहिए। आप कार्य करिए, सब्जी काटिए, लेकिन अंतर्मुखी रहिए ना। अंतर्मुखी रहना ही इसका मतलब है, मैं इस अटेंशन में हूं कि मैं क्या सोच रहा हूं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब स्थूल कार्य करते हैं तो वो स्थूल कार्य के कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। अच्छा, अभी सब्जी भी काटना है, फिर ये जल भी रहा है, उसके बाद ये भी करना है, फिर दूसरी बहन से बोला भैया नमक भी दे। उस वक्त हमारा कार्य का भान, रोल का भान भी नहीं। वी आर वर्क कॉन्शियस। हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस कार्य में कि कौन हूं, किस स्थिति में कर रहा हूं, किसकी याद में करना है, वो सब हट जाता है। बीच बीच में आ जाएगा, अगर किसी ने गीत सुना दिया या फिर किसी ने ओम शांति बोल दिया, और कभी कभी तो ये भी नहीं आता है। बस इतना ही करना है। तीव्र पुरुषार्थ इजी है, सूक्ष्म पुरुषार्थ है तीव्र पुरुषार्थ। बहुत सूक्ष्मता में अपनी चेकिंग करना और उस अटेंशन में रहना कि सदा मैं किस स्थिति में, सब्जी काट रहे हैं तो मैं ईश्वर भगवान के लिए सब्जी काट रही हूँ, बस इतना ही टेंशन रखिए। देखिए जैसे ही भगवान और आत्मा आएगा ना, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, बहुत सेवा हो जाएगी, खाने में एनर्जी आ जाएगी। बस इतना ही करना है। आप अपने कमरे में सुबह उठने के बाद, ये कमरा मेरा नहीं है, बाबा का कमरा है। अब बाबा का कमरा को कैसे रखोगे? मान लीजिए आप सेंटर में आते हैं और निमित्त दीदी आपको कहते हैं, भाई जी आपके पास थोड़ा समय है, एक सेवा है। आप बोलेंगे हाँ दीदी प्लीज बता दीजिए, आधा घंटा है, लेकिन मैं सेवा कर सकता हूँ। तो दीदी कहेंगे वो जो बाबा का कमरा है ना उसको थोड़ा सा आप सेट कर दीजिए। माई गॉड, आप कैसे करेंगे? बाबा का कमरा की सेटिंग, उसको झाड़ू भी लगाना, उसका नीचे की गद्दी को भी ठीक करना, पोंछना, उसका जो भी सजावट की चीजें उसको सेट करना, किस भाव में करेंगे? वो बाबा का कमरा है और मेरा बेडरूम बाबा का कमरा नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो हर चीज में बाबा को यूज करना, हर चीज में जबरदस्ती से आत्मा
स्मृति स्वरूप। बताए प्रॉब्लम क्या है? विस्मृति स्वरूप। जहां विस्मृति हुई वहां माया, साधारणता, देह भान, वर्क का भान, वो सब आ जाएगा। फिर मुझे इस भान का जो इफेक्ट है उसको हटाने के लिए फिर योगाभ्यास, फिर योगाभ्यास में आधा टाइम तो इसका इम्पैक्ट को निकालने में चले जाता। फिर हम कहते हैं हम योग तो कर रहे हैं लेकिन फिर लग नहीं रहा है, कितना मेहनत लग रहा है, कितना हमको तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि अनुभूति नहीं हो पा रही है। जहां अनुभूति होगी, जहां रस आ जाएगा, जहां टेस्ट आ जाएगा, वहां तो उड़ने लग जाएंगे। 7 विशेषताएं हैं जो तीव्र पुरुषार्थियों की निशानी है। जो तीव्र पुरुषार्थी होगी ना उसकी 7 निशानियां। वैसे तो बहुत सारी निशानियां हैं, मैं 8 निशानियां, सॉरी 8 निशानियां आपको बताता हूँ। बाबा जैसे कहते हैं ना अष्ट शक्तियां। पहली निशानी है तीव्र पुरुषार्थी का, अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, गलती हो गई, दूसरी निशानी, वो बिंदी लगाने में फास्ट रहेगा। हो गया, गलती हो गई, इसका हिसाब किताब बनेगा योगाभ्यास से। अच्छा, किसी से मैंने कुछ कह दिया, उनसे बहुत नम्रता से, सॉरी दीदी मुझसे ये गलती हो गई, सॉरी भाई साहब, सॉरी एक्स वाई जेड, मुझसे गलती हो गई। तुरंत नम्रता आ जाएगा। अच्छा, नम्रता से उनको हल्का कर दिया, सुख दिया, कंस्ट्रक्शन का कार्य किया, खुद भी 1 सेकेंड में ओम शांति, अब से मैं नहीं करूंगा बाबा, सॉरी, हल्का हो जाए। अभी करना है, फिर वापस अब भी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और दूसरा उसके साथ तुरंत 1 सेकेंड में वो बिंदी लगा सकता है। हुआ, बिंदी लगाया, ओरिजिनल में आ गया। वैसे ही स्मृति स्वरूप, पवित्र स्वरूप की स्थिति में आ गए, हल्कापन और सूक्ष्म। तीसरा जो विशेषता है वो है उड़ने की कला। उड़ने की कला का अर्थ ये है कि वो बंधन मुक्त होगा, खुद के किए गए कर्मों के बोझ से भी मुक्त, संबंधों के हिसाब किताब से भी मुक्त, 63 जन्मों के विकर्म से भी मुक्त, समय के तीव्रता या कम होना, या आगे चल के मेरा पद क्या होगा, मैं तो ज्यादा पुरुषार्थ कर नहीं रहा हूं, इन सब भविष्य के व्यर्थ चिंता से मुक्त। मुझे नहीं चिंता करना है उच्च पद मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आज भी बाबा ने कहा बाप के समीप सितारों की निशानी बताई, जिसमें बाप का गुण होगा, जिसमें बाप के कर्तव्यों का भान होगा, वो ऑटोमेटिकली बाप के नजदीक, कितना बाप समान। बस इतना ही करना है, मत चिंता करिए सत्ययुग कब आएगा, क्या होगा, हमारा श्रेष्ठ पद होगा, हम दास दासी तो नहीं बनेगा, कुछ नहीं सोचना है, वो होगा जो होगा। मैं अभी तो संगम युग, अरे सतयुग से ज्यादा श्रेष्ठ संगम युग है। संगम युग को तो बाप के गुणों से, बाप के संग से, बाप के कंपनी से, ब्राह्मण परिवार के, इतना श्रेष्ठ परिवार के अंग संग की श्रेष्ठता की अनुभूति, उस खुशी में तो रहो। इसीलिए वो उड़ती कला में रहेगा, उसको अच्छा लगेगा, हर चीज बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता तब जाएगा जब वो मुक्त होने की अवस्था, और मुक्त कब रहेगा? जब वो तीव्र पुरुषार्थी, अटेंशन, सदा निरंतर योगी भव, पवित्र भव। पवित्र जो होगा ना उसको इफेक्ट ही नहीं करेगा। किसने क्या कहा, ओम शांति, कोई बात नहीं, चलता है, हल्का रहेगा। अगर दूसरों की गलती से होने वाले दर्द को 1 सेकेंड में ओम शांति कर सकता हूं, तो खुद की कमी कमजोरी को क्यों नहीं मैं 1 सेकेंड में बिंदी लगाकर आगे बढ़ सकता हूँ, बहुत आसानी से। गिरीश भाई आपको बड़ा उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, ऐसा करना है, वैसा करना, तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन क्या गिरीश भाई खुद को तीव्र पुरुषार्थी बना सकता है कि मैं भी हल्का रहूं? कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। 1 सेकेंड में बिंदी, और अब उमंग उत्साह, मैं कौन हूं? मैं महान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, जितने अच्छे अच्छे स्वमान है उसके स्वरूपों में आ जाए। चौथा जो निशानी है, लक्ष्य लक्षण के अनुरूप हो गए। कि अगर मेरा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण है, पद के हिसाब से नहीं देखिए, वो नंबर 1 के हिसाब से नहीं देखिए, क्योंकि नंबर 1 फिर नंबर 2 फिर फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, फिर उसमें आ जाएंगे ना तो फिर हमको स्ट्रेस आ जाएगा। लक्ष्मी नारायण मेरा गोल है, बस मुझे इनके जैसा बनना है। उसकी तस्वीर को सामने रखो, उनको देखिए। मुझे थोड़ा सा पीठ दर्द का इशू है तो मुझे एक एक्सरसाइज करना पड़ता है, जो भुजंग आसन होता है ना, पेट के बल लेट करके हाथों को ऐसे जमीन में रखकर पीछे की ओर, और उसका एक छोटा एक्सरसाइज है, ऐसा रख करके
लेटना, जिससे कि आपका स्पाइन जो है वो उल्टा मुड़े, जिसको डिकम्प्रेशन कहते हैं। तो पता है मैं क्या करता हूँ? जहाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ उसके सामने लक्ष्मी नारायण का फोटो रखता हूँ। मान लो 5 मिनट करना, मैं बस उनको निहारता रहता हूँ, वो भी हो गए। क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है, क्या उनकी आँखें, क्या उनका तेज है। जो भी बाबा के लक्ष्मी नारायण का फोटो है ना, उसको निहारते रहिए। क्या चमकीला, क्या वंडरफुल ड्रेस है, और फिर उसमें खो जाएँ, मैं इनके जैसा बनूँगा, कितना बाबा नाच करेगा, अंतर नहीं होगा। ये मेरा लक्ष्य और इसके प्रमाण मेरा लक्षण, मेरा उठना, बैठना, खाना-पीना इसके जैसे। कैसे लक्ष्मी नारायण करेंगे बताइए? या फिर अगर मुझे बाप समान बनना है वर्तमान, चलो लक्ष्मी नारायण तो फ्यूचर की बात, तो बाबा कैसे कार्य करता था? ब्रह्मा बाबा साकार में कैसे बात करता था? हर चीज़ में बाबा था। 5वाँ 4 बातें मैंने बता दी। 5वाँ तीव्र पुरुषार्थी का बहुत इम्पोर्टेंट निशानी है। संकल्प, बोल और कर्म तीनों समान होगा। अंतर ही नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि जो संकल्प, बोल और कर्म का जो आधार है वो आत्मा है। आत्मा ने तीनों में स्मृति स्वरूप, बोल में भी, कर्म में भी कंस्ट्रक्शन, बोल में भी, कर्म में भी, संकल्प में भी निमित्त, कर्म, बोल, संकल्प में निर्माण, तीनों में निर्वाण धाम में जैसा हूं। तो फिर तीनों में जब समानता आएगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं सोचता हूं कि कल से अमृत वेला पावरफुल करूंगा और फिर नहीं कर पाता हूं। जैसा संकल्प, वैसा बोल और वैसा कर्म, तीनों में जिसका अंतर नहीं है, तीनों से प्राप्ति जमा का खाता। अब हमने संकल्प से मनसा सेवा की, मुख से थोड़ा गुस्सा कर दिया, कर्म से कुछ और कर दिया, तब तीनों का हिसाब किताब खत्म। और फिर हम कहते हैं हमने तो बहुत सेवा की, मनसा सेवा, लेकिन हमको लीक पता नहीं चल रहा है। और लीकिंग का जो आधार है वो तीनों में हो सकता है। संकल्प में अगर गलत सोचा, अपवित्र सोचा, वहां मेजर लीक है। बोल में कटु वचन, अपशब्द बोला, वो भी लीक है। और कर्म में फिर तो आप जानते हैं, कर्म की शुद्धि, वो तो हम दुनिया वालों के, हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, मारते नहीं है, हाथ नहीं लगाते हैं, चोरी नहीं करते, तो भी बाबा इसमें कहता है कि बच्चे ये तो करना ही नहीं है गलती से। नेक्स्ट जो है वो है हर कर्म, हर कदम सहज मैं फॉलो फादर कर पाऊंगा, इजीली कर पाऊंगा। तो मेहनत नहीं लगेगा, पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में हमें तकलीफ नहीं होगी, इजी हो जाएगा। और लास्ट है जिसको हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तीव्र पुरुषार्थी की निशानी, वो संतुष्ट मणि होगा। स्वयं से संतुष्ट, बाप से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट और परिवार से संतुष्ट। वो खुद के परिवार, खुद के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट होगा, क्योंकि उसको बिंदी लगाना आता है। अच्छा, कुछ हो गया ऊपर नीचे, गलती से गलती हो गई, तो बिंदी, कल से नहीं करूंगा वापस। संकल्प, बोल और कर्म समान, सब कनेक्टेड है। और इसके लिए ये चारों के लिए मुझे याद आता है 3 अप्रैल की मुरली थी शायद, हाँ 3 अप्रैल अव्यक्त वाणी थी शायद, पहले संडे की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे सबसे तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट है, लेकिन एक जगह पे थोड़ा कमजोर हैं, और वो है परिवार के साथ संतुष्टता की सर्टिफिकेट। तो इसके लिए मैं आपको 4 योगी बताता हूँ। और ये चारों योग, वैसे तो दुनिया वाले बहुत सारे योग बताते हैं, हठ योग, राज योग, सांख्य योग, बहुत सारे योग है। बाबा ने 4 योगी बताए हैं। एक राज योगी, राजा हूं मैं आत्मा। अगर आत्मा राजा और इसका योगी, इसके भान से, इसके स्थिति में रहकर, इसके स्वरूप में रहकर हर कर्म करूंगा, अर्थात कर्मेंद्रियां गलती नहीं करेंगे। इनको ऑर्डर प्रमाण चलाता हूं। अगर कर्मेंद्रियां गलती नहीं करेंगे तो ना पाप कर्म होगा ना विकर्म होगा। इसका मतलब स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट मैं आसानी से प्राप्त कर सकता हूँ। असंतुष्टता स्वयं से अगर हो रहा है तो वही होगा ना जब हम गलती करेंगे। और गलतियां कहाँ से होती है? कर्मेंद्रियों के चलायमान होने से हम गलती करते हैं। गलत देख लिया, गलत सुन लिया, गलत खा लिया, गलत बोल दिया, गलत विचार कर लिया, और गलत विचार का जो एंट्री पॉइंट है ये कर्मेंद्रिय है। राजयोगी माना कर्मेंद्रिय जीत, विकर्म जीत,
विकर्माजीत और विश्वजीत। तो राजयोगी से स्वयं के लिए स्वयं की संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिल सकता है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट टॉक एनीथिंग रॉन्ग। गांधी जी के 3 बंदर और हमारे बापू का 4 बंदर। कंट्रोल में हूँ, राजा हूँ, मालिक हूँ, ऑर्डर प्रमाण चलाता हूँ, राजयोगी है वो। नंबर 2 जिसको हमने कहा ड्रामा से संतुष्टता। ड्रामा से संतुष्टता माना सहज योगी। ड्रामा में हुआ, ऊपर नीचे ही हुआ, जो मैं नहीं चाहता था वो हुआ, जैसा मेरी इच्छा थी उसके अनुरूप नहीं हुआ। मैंने जिसको प्यार किया, सम्मान किया, सहयोग दिया, आगे बढ़ाया, उन्होंने मेरे को खींचा नीचे। उन्होंने ही मेरी चुगली की बड़ों से, उन्होंने ही मेरे बारे में ऊपर नीचे सारी दुनिया को बताया। 1 सेकंड में ड्रामा कल्याणकारी है। जो कल्प पहले हुआ है वही हो रहा है, नथिंग न्यू। ओम शांति। बिंदी सहज, इजी, डिफिकल्ट नहीं होगा। अरे उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको नहीं करना था, मैंने किस भाव में किया, मैं बड़ों को जाके सफाई दूं, इनको सफाई दूं। नहीं, आप गलत सोच रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कितना खर्चा हो रहा है एनर्जी, कितना कॉम्प्लिकेशन में। और इसको इसी स्थिति में जाकर के मैं अगर योगाभ्यास करूं तो बल बैठा योग में हूं, लेकिन लगेगा योग, अनुभूति क्या हो रही है मुझे नहीं पता। 1 सेकेंड। ड्रामा से मैं संतुष्ट, अपने रोल से मैं संतुष्ट, अभी तक जो मैंने रोल निभाया उससे मैं संतुष्ट हूँ, वर्तमान रोल से भी संतुष्ट हूँ। आगे के रोल में मेरे अनुसार मुझे सेवा नहीं दी गई है या मुझे छोटा कर दिया गया है या मुझे मेरे बारे में ऊपर नीचे, उससे भी संतुष्ट। क्यों? क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी, इसमें भी कुछ ना कुछ कल्याण है। मैं नहीं जानता हूं लेकिन है कुछ कल्याण। तीसरा जिसको हम कहते हैं परिवार से संतुष्ट। परिवार से संतुष्टता के लिए बहुत जरूरी है कर्मयोगी। स्वयं से संतुष्टता के लिए राजयोगी, ड्रामा से संतुष्टता के लिए सहज योगी, परिवार से संतुष्टता के लिए बहुत जरूरी है हमें कर्म योगी। क्यों? क्योंकि जब हम कर्म में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं एक दूसरे से, तब जाके संस्कारों का टकराव होता है। और कर्म और योग, कर्म में ही योग की अवस्था। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा सारा दिन का स्थूल कार्य कर रहे हैं, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, वहां पर योग। मैं किसके लिए सब्जी काट रहा हूँ? शिव बाबा के लिए। किसके लिए खाना बना रहे हैं? शिव बाबा के लिए। हर चीज में ना शिव बाबा को बीच में ले आओ, वो है कर्म योगी। किसके साथ हूँ? बाप दादा के साथ, बाबा मेरे साथ है और ये मैं कर्म कर रहा हूँ। तो सामने से किसी ने क्रोध किया, किसी ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, किसी ने मेरी गलतियां बता दी, किसी ने मुझसे मेरे ऊपर नीचे बात कर ली, मैं कर्म कैसे कर रहा हूँ? बाप की याद में। कर्म कुशलता, कर्म सफलता और कर्म में होने वाले बंधनों से मैं मुक्त हो सकती। मेरा एक चीज अच्छा हो जाएगा, सारे लोग मुझसे कहेंगे, आपसे कहेंगे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लाइट रहते हो। कुछ गलती भी हो जाती है ना तो भी चुप रहते हो, क्योंकि मैं मस्त हूँ बाबा की याद में। आप उल्टा जस्टिफाई नहीं करते हो, आप उल्टा जिद और सिद्ध नहीं करते हो। मैंने थोड़ी ना किया, आप ही ने बोला था ऐसा करने के लिए तो मैंने कर दिया ना। मैंने अपना थोड़ी ना कुछ बुद्धि लगाया, उसमें भी नहीं जाना। उन्होंने कहा ऐसा करो, मैंने वैसा किया, फिर बोला ऐसा थोड़ी ना करने बोला था, वैसा करने बोला था, तो भी एकदम इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कर्म योगी हूं। पता है इफेक्ट कब होता है? मैं, आज भी बाबा ने कहा, ये मैं कहां से आ गया, मैं और मेरा ही तो प्रॉब्लम है। मैं कौन? आत्मा, कर्म योगी। गारंटीड है। सब लोग बोलेंगे आपके साथ रहना, खाना पीना, उठना, सेवा, बात करना, रहना अच्छा लगता है, क्योंकि आप लाइट रहते हो, हल्का हो, कोई चीज भारीपन नहीं है। आपको कुछ बोल भी दो ना तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ गलती भी हो जाता है ना तो भी आप बड़े प्यार से हमें समझाते हो, दोनों तरफ। क्यों मैं प्यार से समझा रहा हूं? क्योंकि प्यार की अनुभूति में हूं, गलतियां देख रहा हूं तो भी शांति की अनुभूति में हूं। गलतियों को सुधारने के लिए उपदेश भी या फिर आपको गाइडेंस भी बताऊंगा या बताऊंगी तो भी प्यार से ही, क्योंकि प्यार में हूं, प्यार स्वरूप हूं, कर्मयोगी। और चौथा है जिसको कहा बाबा से सर्टिफिकेट, संतुष्टता। बाबा को संतुष्टता का सर्टिफिकेट अगर बाबा से लेना है तो उसके लिए निरंतर योगी, कभी कभी का योगी नहीं। सदा खुश, सदा शांत, सदा मेरी याद में, सदा मेरे अंग संग।
तो परिवार से संतुष्टता के लिए हर कर्म में आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति और जितना ये करेंगे मतलब आप निरंतर योगी हैं। राजयोगी, सहज योगी, कर्म योगी और निरंतर योगी। जब हम ये करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा और लास्ट 8वीं बात निशानी तीव्र पुरुषार्थी की, जो बाबा ने कहा हाँ जी, अभी-अभी तुरंत आज मुरली में बाबा ने कहा बच्चे दिल शिकस्त नहीं होना है। ओके बाबा, कर लिया धारण, थोड़ा ऊपर-नीचे भी होगा लेकिन उसको याद रखो। बाबा ने कल की मुरली में कहा था आपकी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। ओके बाबा, अटेंशन आज जो बाबा ने मुझे कहा आप आत्मा हो, रावण संप्रदाय से हटने के लिए ना बहन हो, ना पुरुष हो, ना स्त्री हो, मैं तो राम संप्रदाय की। तो आज सारा दिन अटेंशन, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं भाई नहीं हूँ, मैं गिरीश भाई सेवाधारी नहीं हूँ, मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, कौन हूँ? आत्मा हूँ, आत्मा। उसके भान में आज बाबा ने कुमारियों को कहा कि कुमारियों को तो गिफ्ट है सेवा। अरे आज सारा दिन नशा चढ़ जाना चाहिए, गिफ्ट है, दो सबको गिफ्ट। गिफ्ट देने का भी एक अलग सुख है। कुमारों को बाबा ने कहा आज कभी-कभी ऐसा तो नहीं लगता है, कोई तो सहयोगी चाहिए, कोई तो मेरा होना चाहिए, कोई तो मुझे अंतकाल में जब मेरी तो इन सब ख़यालातों से मुक्त आज सारा दिन मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ बाबा है। अरे सर्वशक्तिमान बाप है तो कौन चाहिए? तो जो आज बाबा ने कहा, वो तुरंत आज के आज उसको अपने बुद्धि में कल भी फिर याद करिए, आज मैंने क्या अभ्यास किया था, क्या अभ्यास किया था? आज बाबा ने मुझे क्या विशेष 1-2 बातें, उसके अटेंशन में रहिए सारा दिन, उसको सदा काल के लिए अपने जीवन में आत्मसात कर लिए, निरंतरता सूक्ष्म में अटेंशन में रखकर करेंगे, तो हमारा ये जो लॉकडाउन का जो समय है, इसमें हम लुक अप हो जाएँगे। लॉकडाउन हम लॉकअप बाबा के लॉकअप में बंध जाइए और लुक अप हो जाएगा। हमारा स्थिति, हमारा भाव, हमारी भावना सब श्रेष्ठ दुनिया के हिसाब से नहीं। वो घबरा रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, क्या हो रहे हैं और हम भी अगर पुरुषार्थ को लेके मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा दिल शिकस्त होते हैं, थोड़ा क्या करूँ, चाहता तो हूँ, नहीं हो पा रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रहा है, ये हमारा रॉयल टेंशन, उनका स्थूल टेंशन, हमारा सूक्ष्म टेंशन। तो हमारा सूक्ष्म टेंशन नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म पुरुष जो हो गया बिंदी, अब वापस फ्रेश आज से सदा निरंतर आत्मा के सातों गुणों के आधार से अगर हम भान में रहकर अपनी दिनचर्या को सेट करेंगे, तो हम सब बाबा के दिल तख्त नशीन बनेंगे क्योंकि हम ऑटोमेटिकली तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। में